अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रज़ा हैकर। आप तमाम व्यूअर्स को आज के इस न्यू वीडियो में वेलकम करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि दुनिया के अंदर एक ऐसा उर्फ़ आम में ये पाया जाता है कि आप कोई भी काम शुरू करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें आपको कामयाबी मिले, लेकिन आपकी एक कोशिश जारी रहती है, एक सोच जारी रहती है, एक उम्मीद होती है कि इस काम को अगर मैं शुरू करूँ तो हो सकता है इसमें मुझे कामयाबी मिले। एक चीज़। दूसरी बात यह है कि ये ज़रूरी नहीं है कि पहले ही जो अटैम्प्ट है उसके अंदर जो है आपको कामयाबी मिले। किसी को पहले अटैम्प्ट में मिल जाती है, किसी को दूसरे में, किसी को तीसरे में। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि हमेशा क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं। वो हमेशा क्या करते हैं, या तो उस फील्ड को छोड़कर दूसरे फील्ड को ऑप्ट कर जाते हैं और उसमें कामयाब हो जाते हैं, या फिर उसी को ही बरकरार रखते हैं, अपने स्किल्स को पॉलिश करते हैं और जिसकी वजह से उनको वहाँ पर कामयाबी मिल ही जाती है। मुस्तकिल मिजाजी इनको कामयाबी की तरफ ले ही जाती है। ठीक है, आज इस वीडियो के अंदर मैं उन लोगों के साथ मैं मुखातिब हूँ कि जो काफ़ी अर्से से काम कर रहे हैं फाइवर के ऊपर, और वो ये चाहते हैं कि यार पता नहीं इसके अंदर जो है मुझे कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी। ऑर्डर जबकि मुझे मिल नहीं रहे, जो मैं मेहनत कर रहा हूँ उसका मुझे एक फल नहीं मिल रहा। तो उनके लिए ये वीडियो आज की है कि उनको क्या करना चाहिए। स्पेशली लेवल 1, लेवल 2 या टॉप रेटेड सेलर्स के जिनको ऑर्डर्स मिलते थे, अब उनको ऑर्डर्स नहीं मिल रहे। तो आज के इस वीडियो के अंदर बिजनेस डिसीजन के हवाले से मैं बात करने वाला हूं कि ये वीडियो जो है वो बहुत लेंथी नहीं होगी, 3 से 5 मिनट के दरमियान में ये वीडियो वाइंड अप होगी। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। देखें, तमाम व्यूअर्स, तमाम सेलर्स जो कि फाइवर के ऊपर काम करते हैं या प्लान करते हैं, वो इस बात का तयन करके आए हैं कि आपने इसके अंदर टाइम देना है तो 100% यहाँ पर इनपुट भी देनी है, हार्ड वर्क भी देना है अपना। इस कदर जो है वो इसके अंदर आप जो है वो मेहनत करें कि जिसका फल आपको बहुत जल्द मिलना शुरू हो जाए। आप इस तरह काम करें कि थोड़ा काम इधर का उठा लिया, थोड़ा काम उधर से उठा लिया, थोड़ा काम कहीं और से उठा लिया। कुछ आप ऑनलाइन अर्निंग से कर रहे हैं, कुछ आप मार्केट में किसी जॉब से कर रहे हैं, कुछ क्या कर रहे हैं। तो अगर आप में जो है वो आपके पास फाइनेंशियली इतने जो है वो रिसोर्सेज नहीं है तो डेफिनेटली किसी जॉब के साथ साथ एज अ पार्ट टाइम इसको आप कैरी आउट कर सकते हैं। लेकिन आप अगर इसको लाइट लेकर आप इसको करियर भी बनाना चाहते हैं, लेकिन इसके ऊपर आप टाइम भी नहीं देना चाह रहे हैं, और जबकि आप कामयाबी भी चाह रहे होते हैं बहुत जल्द, तो आज के इस कंपटीशन के दौर में आपके लिए बहुत मुश्किल है कि आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ें। ठीक है, तो आपको बहुत सारा मेहनत करना है। मेहनत करेंगे तो बहुत जल्द उसके रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। मेहनत नहीं करेंगे तो आप जितना मर्जी जो है वो उसके ऊपर सर खपाएं, उसके रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। लेवल 1, लेवल 2 और टॉप रेटेड सेलर्स के लिए मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपके ऑर्डर्स नहीं आ रहे, आपके इंप्रेशंस नहीं आ रहे, आपके गिग्स डी रैंक हो चुके हैं, डिमोशन हो चुके हैं, तो उसके लिए आपको ये डिसीजन लेने के लिए सजेस्ट करूंगा कि आप कोशिश ये करें कि एक और प्रोफाइल बनाएं, एक नए सिस्टम के ऊपर बैठें, एक न्यू अकाउंट बनाएं, उसके अंदर डिटेल्स वगैरह बिल्कुल न्यू ऐड करें, आप उसके अंदर नाम बिल्कुल नया ऐड करें। इस अकाउंट से कोई मतलब चीज़ें मिलती जुलती ना हो। ठीक है, इससे क्या होगा, थोड़ी सी आपको फिर से कुर्बानी देनी पड़ेगी। वो क्या, इनिशियली आपको पता है कि आप बेशक इसी अकाउंट से ऑर्डर लगा लें वहाँ पर, या किसी से रिक्वेस्ट करें, आपके अकाउंट में डेफिनेटली अगर लेवल 1, लेवल 2 या टॉप रेटेड सेलर्स हैं तो कुछ ना कुछ अमाउंट पड़ी हुई होगी। आप वहाँ से कुछ ऑर्डर्स लगाएं, 2-3 ऑर्डर लगा के अपने प्रोफाइल बनाएं और उसके ऊपर वर्किंग करें। जो यहाँ पर चीज़ें आपको इफेक्ट करती हैं वहाँ से भी काम करना शुरू हो जाए। जब जो टॉप रेटेड या लेवल 1 या लेवल 2 सेलर्स की गिग डी रैंक हो जाती हैं तो फाइवर की तरफ से कुछ पेनल्टीज मिलती हैं। ठीक है, वो उनका नहीं अंदाज़ा होता, जैसे कि टाइम लिमिट लग गया या फिर ऑर्डर की पेनल्टी पड़ गई, उसमें जो है वो 30 से 40 दिन लग जाते हैं कि दोबारा से अगर वो सेलर जो है वो वो अपनी जो है वो परफॉर्मेंस शो करता है तो दोबारा से उसके गिग्स रैंक हो सकते हैं, जबकि कई केसेस में जो है वो फ्रीज हो जाते हैं। ठीक है, अब ऐसे में बिजनेस डिसीजन आपने लेना है, स्मार्ट बिजनेस डिसीजन लेना है कि आपको आइदर न्यू अकाउंट बनाना चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, नॉर्मली होता यह है कि बहुत सारे फ्रीलांसर्स लेवल 1, लेवल 2 सेलर्स मतलब लेवल 2 तक पहुंचने तक 3 से 4 ऐसे क्लाइंट्स को फाइवर से बाहर निकालकर उनसे जो है वो उनको पक्के जो है उनको अपने कस्टमर बना लेते हैं कि वो अपने काम इन्हीं को ही डायरेक्ट दे देते हैं। ठीक है, वो फाइवर के प्लेटफॉर्म से निकाल कर उनको डायरेक्ट कर देते हैं।
तो उनका जो एक मंथली या एक इनकम का एक सेटअप है वो तो सिलसिला चल रहा होता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि आपके वो 4 जो डायरेक्ट क्लाइंट्स हैं वो उनसे भी जो है वो आपके वो रिसोर्सेज पूरे ना होते हों, तो आप फिर परेशान हो। तो इसके लिए मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप एक और प्रोफाइल बनाएं, उसके ऊपर वर्किंग शुरू करें, ताकि वहाँ पर भी काम शुरू हो। अगर इसने दोबारा रैंक होना हो तो इसके ऊपर भी कुछ स्ट्रगल करके जो है वो आप उसको रैंक कर सकते हैं। अदरवाइज समटाइम जब फ्रीज हो जाए तो फाइवर का प्लेटफॉर्म उसको अपलिफ्ट नहीं करता। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ बिजनेस डिसीजन आप अच्छा लेंगे तो आपको हेल्प होगी। अदरवाइज टाइमली डिसीजन आप नहीं लेंगे, 2 महीने तक आप ऑर्डर का इंतजार करते रहेंगे, जबकि आप 1 महीना पहले ही एक दूसरा अकाउंट बना के उस महीने के अंदर आप उस अकाउंट को भी बहुत अच्छे लेवल तक लेके जा सकते थे, तो ये टाइम का ज़िया होगा। तो इसलिए आपने बिजनेस डिसीजंस बहुत अच्छे लेने हैं। न्यू सेलर्स के लिए भी यही है कि जब आप थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो हो सकता है कि आपको कोई पेनल्टी पड़े, आपकी प्रोफाइल फ्रीज हो जाए, या फिर आपको टाइम लिमिट लग जाए, ऑर्डर की जो है वो पेनल्टी पड़ जाए, आपने ऑर्डर सही तरह डिलीवर नहीं किए तो इस वजह से आप डी रैंक हो जाए, आप परफॉर्मेंस बेस के ऊपर जो है वो आप हिट कर रहे हो, तो वो चीज़ें आपको इफेक्ट कर रही हो, तो ये आपने ध्यान में रखने हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।